हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली पोजीशन को आप अलग अलग ग्राउंड्स पर अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले होता है मीडिएट और इमीडिएट पोजीशन। मीडिएट और इमीडिएट पोजीशन में होता है कुछ ऐसा है कि मीडिएट पोजीशन में आप किसी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन के थ्रू परचेस करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। जैसे आपने किसी अपने नौकर को बोला कि जाओ मेरे नाम से ये बुक खरीद लाओ उस पर्टिकुलर शॉप से। वो जाता है, वो बुक को खरीदता है। जब तक वो बुक आपको देता नहीं है, उसके पास वो बुक है, ठीक है। वो बुक किसके लिए रखा है? आपके लिए, क्योंकि आप उसके ओनर है, आपने उसे कहा है, आपने उसे पैसा दिए है। वो जो नौकर है उस बुक को अपनी नहीं मान रहा है, ठीक है। वो एनिमस पसेडेंडी उसके पास नहीं है, वो अपने आप को उसको नहीं मान रहा है कि वो बुक उसकी है, ठीक है। तो वो बुक किसकी है? वो बुक आपकी है, वो आपके लिए होल्ड कर रखा है। थर्ड पर्सन है कोई सर्वेंट, तो सर्वेंट ने अगर आपके लिए बुक होल्ड कर रखी है, कोई थर्ड पर्सन ने अगर आपके लिए पोजीशन ले रखा है, तो वो मीडिएट पोजीशन। और आपने वो बुक पर्टिकुलरली होल्ड कर रखी है खुद के पास, ठीक है। वो बुक आपको ला के देता है, आपने उस बुक को पकड़ लिया, तो वो किसकी है? वो इमीडिएट पोजीशन में आपके। और जब तक वो बुक डिलीवर नहीं हुई तब तक आप उसके इमीडिएट पोजीशन में थे। दोनों तरीके से पोजीशन आप समझ सकते हैं। मीडिएट पोजीशन मतलब थर्ड पर्सन के थ्रू आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, और इमीडिएट पोजीशन का मतलब आप डायरेक्ट होल्ड कर रहे हो उस बुक को, उस प्रॉपर्टी को। इसी तरीके से कॉर्पोरल इनकॉर्पोरल। कॉर्पोरल पोजीशन का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कॉर्पोरल ऑब्जेक्ट है, कॉर्पोरल प्रॉपर्टीज है, बुक है, पेन है, बिल्डिंग है, अगर आप उसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बिल्डिंग तो आप हाथ में उठाएंगे, लेकिन बिल्डिंग की जो चाबी होती है, फ्लैट की जो चाबी होती है, वो आपकी क्या होती है? कॉर्पस मान ली जाती है, क्योंकि आप एक्सक्लूड करने के पोजीशन में आ जाते हैं। तो कॉर्पोरल पोजीशन मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को जो फिजिकली कांटेक्ट में रख सकते हैं, फिजिकली टच में रख सकते हैं, तो वो कॉर्पोरल पोजीशन है। अगर आप नहीं, सिर्फ उस पर इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी है, तो इनकॉर्पोरल के लिए आप इनकॉर्पोरल पोजीशन रखेंगे। आईपीआर है, ट्रेडमार्क है, इन सब पर आपका क्या है? पोजीशन कैसा रहेगा? इनकॉर्पोरल रहेगा, आप उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से पोजीशन इन फैक्ट एंड पोजीशन इन लॉ। लॉ के नजर में पोजीशन और फैक्ट के नजर में पोजीशन। चोरी करके आपका बाइक कोई ले जा रहा है चोर, तो चोर के पास जो पोजीशन है उसे कहेंगे पोजीशन इन फैक्ट, क्योंकि फैक्ट के नजर में मतलब स्थिति के हिसाब से देखा जाए, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखा जाए तो पोजीशन किसके पास है? उस चोर के पास। लेकिन कानून के हिसाब से देखा जाए तो पोजीशन आपके पास है, आप उसके ओनर है, इसलिए आपके पास पोजीशन है। इसी तरीके से होता है कंकरेंट ओनर पोजीशन। कंकरेंट पोजीशन में एक प्रॉपर्टी के कई ओनर है, एक से ज्यादा ओनर है, चाहे हो सकता है 2 हो 4 हो। एक कार को 4 लोगों ने खरीदा, तो चारों का उस पर पोजीशन बराबर है, कंकरेंट पोजीशन है, सबका पोजीशन है, सबका अधिकार है, सबका कब्जा है उस पर्टिकुलर कार पर, तो उसे कहते हैं कंकरेंट पोजीशन। इसी तरीके से होता है एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन मतलब अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को कई साल तक, जितना लॉ बताता है उतने साल तक होल्ड कर रखी है, दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो वो आप उसके अपने आप ओनर आ जाते हैं, तो ये एडवर्स पोजीशन बोला जाता है। कि अगर आपको कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कोई रोकता नहीं, आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी तो आपकी नहीं है लेकिन आप उसको यूज कर रहे हैं, एकदम बकायदे यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वो प्रॉपर्टी आपकी बन जाती है लॉ के द्वारा, ठीक है। तो उसे कहते हैं एडवर्स पोजीशन। तो पोजीशन इस तरीके से 5 तरीके से क्लासिफाई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीडिएट और इमीडिएट। मीडिएट में आप थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में, और इमीडिएट में आप डायरेक्ट कंट्रोल कर रखे हैं। ये सारी क्लासिफिकेशन है पोजीशन की।